हेलो दोस्तों, नॉलेज वर्ल्ड की इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, बुक्स तो आप सभी ने ही पढ़े होंगे, फिज़िक्स, मैथ, केमिस्ट्री, फिलॉसफी और दुनिया भर की किताबें। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब अब तक की कौन सी है? नहीं ना? तो बने रहिए हमारे साथ और हम आपको बताने वाले हैं 15 ऐसी किताबें जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं 15 नंबर से। तो 15 नंबर पे जो हमारी बुक है उसका नाम है द कैचर इन दी रे, और इसके जो ऑथर हैं वो हैं J.D. सेलिंगर। और ये फर्स्ट टाइम जब पब्लिश हुई थी तो इसके जो पब्लिशर थे वो है लिटिल ब्राउन एंड कंपनी, और ये 16 जुलाई 1951 में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी। इसके जनर की बात कर लेते हैं। ये एक रियलिस्टिक फिक्शन नावल है और इसकी जो टोटल कॉपीज़ अब तक पढ़ी गई हैं वो है अराउंड 60 मिलियन, यानी कि अगर हम देखें तो 6 करोड़ के आसपास इतने लोगों ने इस बुक को पढ़ा है। अब आगे चलते हैं। नंबर 14 पे जो हमारी बुक है उसका नाम है दी अल्केमिस्ट, और ये दुनिया की सबसे अच्छी सेल्फ हेल्प बुक में से एक है जो कि फर्स्ट टाइम पोर्चुगीज़ लैंग्वेज में पब्लिश हुई थी। इसके जो ऑथर थे वो थे पोलो सेलो, और जो पब्लिशर थे उनका नाम है हार्पर टॉर्क। ये फर्स्ट टाइम 1988 में पब्लिश हुई थी जो कि पोर्चुगीज़ लैंग्वेज में हुई थी, और इसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन थी वो हुई थी 1993 में। इसके जनर की बात कर लेते हैं तो क्वेस्ट, एडवेंचर और फैंटेसी एक स्टोरी है इसके अंदर जो कि ख़जाने के ऊपर है, जिसमें थोड़ा एडवेंचर है और लाइफ में आपको इससे कुछ सीखने को भी मिल सकता है। इसकी टोटल नंबर ऑफ़ कॉपीज़ की अगर हम बात कर लें जो कि अब तक की पढ़ी गई है वो है अराउंड 65 मिलियन। अगर हम देखें तो ये अराउंड 6.5 करोड़ होंगे। इतनी कॉपीज़ अब तक इसकी पढ़ी जा चुकी है। आगे चलते हैं। नंबर 13 पे जो हमारी बुक है वो दुनिया की सबसे बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक में से एक है। जैसे कि नंबर 14 थे, ये भी एक वैसी ही कुछ बुक है, लेकिन इसमें एक ख़ास बात है। इसके जो राइटर थे उन्होंने 20 साल तक रिसर्च किया था इस बुक को लिखने के लिए। वो अलग अलग अमीर लोगों के पास गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स के पास गए थे, उनका इंटरव्यू लिया और उनसे जो उन्होंने सीखा वो पूरा का पूरा नॉलेज उन्होंने इस बुक में डाल दिया है। आई होप आपने गेस कर ही लिया होगा ये बुक कौन सी है। तो इस बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, और ये दुनिया की सबसे फेमस सेल्फ हेल्प बुक में से एक है। तो राइटर तो आप जानते ही होंगे अगर आपने ये बुक पढ़ी होगी। मैंने भी पढ़ी है, काफ़ी अच्छी किताब है। तो इनके राइटर का नाम है नेपोलियन हिल। इसके पब्लिशर की बात कर लेते हैं तो वो द रेल्सन सोसाइटी थे, और ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी ईयर 1937 में। जनर की तो हमने बात कर ही ली है, ये एक सेल्फ हेल्प बुक है। अब इसकी टोटल ऑफ नंबर ऑफ़ कॉपीज़ की बात कर लें जो अब तक की पढ़ी जा चुकी है, और वो है अराउंड 70 मिलियन, जो कि 5 मिलियन ज़्यादा है हमारे दी अल्केमिस्ट से। और अगर इसको हम कन्वर्ट करें तो ये होता है 7 करोड़ के आसपास। अब आगे चलते हैं। नंबर 12 पे जो हमारी बुक है उसका नाम है द डा विंसी कोड, और ये लिखा गया था डैन ब्राउन के द्वारा। और इसके दो पब्लिशर्स थे, एक ने यूएस में पब्लिश किया था और दूसरा यूके में पब्लिश किया था। तो जो यूएस में पब्लिश किया था उनका नाम था डबल डे, और जो यूके में पब्लिश किया था उनका नाम था ट्रांसवर्ल्ड एंड बैटनम बुक्स, और ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था अप्रैल 2003 में। और इसके जनर की बात कर लेते हैं तो ये एक नॉवेल है जिसके अंदर मिस्ट्री, डिटेक्टिव फिक्शन और कॉन्स्पिरेसी देखने को मिलेगी। इसके टोटल नंबर ऑफ़ कॉपीज़ की अगर बात करें जो कि अब तक की पढ़ी जा चुकी है तो वो है अराउंड 80 मिलियन, यानी कि 8 करोड़। आगे चलते हैं। नंबर 11 पे जो हमारी बुक है उसका नाम है शी अ हिस्ट्री ऑफ एडवेंचर। इसके ऑथर थे एच राइडर हैगार्ड, और पब्लिशर का नाम है लॉन्गमैन्स, जो कि 24 दिसंबर 1886 में पब्लिश हुई थी। और 1886 का ईयर सुनते आपको पता चल गया होगा ये काफ़ी पुरानी बुक है।
इसके जनर की बात कर ले तो ये भी एक नॉवल है जिसके अंदर आपको रोमांस, फैंटेसी, फिक्शन और एडवेंचरस फिक्शन देखने को मिल सकता है। इसकी टोटल नंबर ऑफ़ कॉपीज़ की अगर हम बात करें तो वो अराउंड 83 मिलियंस है, जो कि अब तक पढ़ी जा चुकी है। और अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो वो होता है 8.3 करोड़ के आसपास, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। आगे चलते हैं, इससे भी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे। वेल, ये तो नंबर 11 ही है अभी। अब आगे हम लोग अपनी टॉप 10 बुक्स की लिस्ट में। तो अब शुरू करते हैं नंबर 10 पर। तो नंबर 10 पे जो हमारी बुक है उसका नाम है द लायन, द विच एंड द वार्डरोब। और ये एक चिल्ड्रन फैंटेसी नॉवेल है जो कि C.S. लेविस के द्वारा लिखी गई थी। इनके जो पब्लिशर थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस बुक को पब्लिश किया था, उनका नाम है जियोफ्रे ब्लेस, जो कि 16 अक्टूबर 1950 में पब्लिश हुई थी। इसकी टोटल नंबर ऑफ़ कॉपीज़ की अगर बात करें तो वो अराउंड 85 मिलियंस है, यानी कि 8.5 करोड़। तो इतनी कॉपीज़ अब तक इसकी पढ़ी जा चुकी हैं। अब आते हैं नंबर 9 की तरफ। तो यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, टोटल 3 बुक्स हैं हमारे पास, जिनकी टोटल नंबर ऑफ़ कॉपीज़ जो अब तक पढ़ी जा चुकी हैं वो लगभग सेम ही है। तो इसको हमने नंबर 9 पे तीनों को एक साथ ही रखा है। तो बात करते हैं पहले नंबर पे जो है। तो नंबर 9 के पहले नंबर पे जो हमारी बुक है उसका नाम है एंड देन देयर वेयर नन। एंड देन देयर वेयर नन, अजीब नाम है, लेकिन कुछ भी हो, बुक तो काफ़ी ज़्यादा पढ़ी जा चुकी है। तो इसके ऑथर की अगर हम बात करें तो उनका नाम है एगाथा क्रिस्टी। इसके पब्लिशर थे कॉलिन्स क्राइम क्लब। ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी 6 नवंबर 1939 में। ये एक मिस्ट्री, क्राइम, साइकोलॉजिकल थ्रिलर और हॉरर की नॉवेल है। तो इसके अंदर आपको बहुत कुछ देखने को मिल सकता है इस बुक के अंदर। इसकी टोटल नंबर ऑफ़ कॉपीज़ की बात करें तो वो है अराउंड, नहीं, अभी नहीं, आगे चलते हैं। 9 नंबर के सेकंड लिस्ट पर जो हमारी बुक है उसका नाम है द ड्रीम ऑफ रेड चैम्बर, और ये एक चाइनीज़ बुक है। इसके ऑथर का नाम काओ सेक्विन है। ये फर्स्ट टाइम ईयर 1791 में पब्लिश हुई थी और ये एक नॉवेल है जिसका जेनर फैमिली सागा है। आते हैं नंबर 3 पे। तो नंबर 3 पे जो हमारी बुक है उस पर एक मूवी भी बन चुकी है और इस बुक का नाम है द हॉबिट। इसके जो ऑथर थे उनका नाम था J.R.R. टॉकिन और ये पब्लिशर जॉर्ज एलन एंड अनविन के द्वारा पब्लिश हुई थी फर्स्ट टाइम यूके में। और जो पब्लिशिंग डेट था वो था 21 सितंबर 1937। और इसके जेनर की अगर हम बात करें तो एक हाई फैंटेसी नॉवेल है। अब हम आते हैं इन तीनों की टोटल नंबर ऑफ़ कॉपीज़ पे जो कि अब तक पढ़ी जा चुकी हैं। और इन तीनों की टोटल नंबर ऑफ़ कॉपीज़ है अराउंड 100 मिलियन, यानी कि 10 करोड़ लोगों ने अब तक इस बुक को पढ़ लिया है, यानी कि इन तीनों बुक को। नंबर 8 पे जो हमारी बुक है उसका नाम है द लिटिल प्रिंस। इसके जो ऑथर थे उनका नाम था एंटोनी डे सेंट एग्ज्यूपेरी। इनके पब्लिशर का नाम था रेयल एंड हिचकॉक, जो कि यूएस में पब्लिश की थी इन्होंने ये बुक। और इनके जो सेकंड पब्लिशर थे उनका नाम था गैलीमार्ड, जिन्होंने फ्रांस में इस बुक को पब्लिश की थी। वेल, इसकी पब्लिशिंग डेट की अगर हम बात करें तो 1943 में ये पब्लिश हुई थी यूएस के अंदर और 1945 में ये पब्लिश हुई थी फ्रांस के अंदर। और ये एक नॉवेल है जो कि ख़ास तौर पे बच्चों के लिए बनाया गया था। इसके अंदर एक प्रिंस रहता है, वो बहुत सारे प्लैनेट्स पे इधर उधर घूमता रहता है। पढ़ा तो नहीं है, बस इतना ही पता है मेरे को। अगर इसके टोटल नंबर ऑफ़ कॉपीज़ की बात करें तो वो थी अराउंड 142 मिलियन, जो कि है अराउंड 14.2 करोड़। इतने लोगों ने अब तक इस बुक को पढ़ रखा है। तो नंबर 7 पे जो हमारी बुक है ये भी बहुत फेमस है, इसके ऊपर भी मूवी बन चुकी है। जो नंबर 9 पे जो हमारी बुक थी द हॉबिट, J.R.R. टॉकिन्स के द्वारा लिखी गई थी। ये बुक्स भी J.R.R. टॉकिन के द्वारा ही लिखी गई है। तो वेल, आई होप आपने गेस कर लिया होगा कि ये बुक कौन सी है। तो इस बुक का नाम है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। बुक का तो पता नहीं, पर मूवी बहुत लोगों ने देखी होगी इसकी। तो इसके पब्लिशर की अगर हम बात करें तो एलन एंड अनविन के द्वारा ये बुक भी पब्लिश हुई थी
इसके अगर पब्लिशिंग डेट की बात करें तो 29 जुलाई 1954 में ये बुक पब्लिश हुई थी। और जेनर की बात करें तो वही फैंटेसी एंड एडवेंचरस नॉवेल है। अब इसके टोटल नंबर ऑफ़ कॉपीज़ की बात कर लेते हैं जो कि अब तक पढ़ी जा चुकी है, और वो है अराउंड 150 मिलियन, यानी कि अराउंड 15 करोड़ के आसपास। बहुत ज़्यादा है। नंबर 6 पे हमारी जो बुक है उसका नाम है अ टेल ऑफ टू सिटीज़। ये ऑथर चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखी गई थी। इनके फर्स्ट पब्लिशर थे चैपमैन एंड हॉल, जो कि लंदन में इन्होंने वो बुक पब्लिश की थी। पब्लिशिंग डेट था नवंबर 1859 और एक हिस्टोरिकल नॉवेल है। इसके टोटल नंबर ऑफ़ कॉपीज़ की अगर बात करें जो कि अब तक पढ़ी जा चुकी है, वो है 200 मिलियंस के आसपास, जो कि होता है 20 करोड़। नंबर 5 पे जो हमारी बुक है उसका नाम है सिन्हुआ ज़िडैन, जो कि 1953 में फर्स्ट टाइम कॉमर्शियल प्रेस के द्वारा पब्लिश हुई थी। और ये एक चाइनीज़ बुक है, नाम ही पता चल रहा है, बट एक चाइनीज़ बुक नहीं, चाइनीज़ डिक्शनरी है। और अगर हम इसके टोटल नंबर ऑफ़ कॉपीज़ की बात करें जो कि अब तक पढ़ी जा चुकी है, वो नंबर 6 वाले से पूरा डबल है। नंबर 6 का कितना था, 200 मिलियन, तो इसका है 400 मिलियन, यानी कि 40 करोड़। एंड आई डोंट नो इतना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि डिक्शनरी तो ज़्यादा लोग पढ़ते नहीं हैं। वेल, चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो आप गेस कर सकते हैं। नंबर 4 पे भी हमारे पास 2 बुक्स हैं जिनकी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ जब तक पढ़ी जा चुकी है वो बिल्कुल सेम है। तो बात करते हैं पहले बुक की जो कि नंबर 4 में है हमारे पास। तो उस बुक का नाम है डॉन क्विक्सोट। इस बुक को लिखा गया था मिगुएल डे सर्वांटिस के द्वारा। इनके पब्लिशर थे फ्रांसिस्को डे रोबेल्स। और फर्स्ट पार्ट, इसकी टोटल 2 पार्ट थी। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट पब्लिश हुआ था वो 1605 में पब्लिश हुआ था, जो कि स्पेनिश लैंग्वेज में था, और 1612 में पब्लिश हुआ था जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में था। अगर इसके सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो 1615 में स्पेनिश में पब्लिश हुआ था और 1620 में ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ था। इसके जनर की बात करें हम तो ये एक साइकोलॉजिकल फिक्शन नॉवेल है। आगे चलते हैं। और दूसरे नंबर पे जो हमारी बुक है इस लिस्ट में वो बहुत फेमस है, और इसके ऊपर मूवी जो बनी है वो तो इससे भी ज़्यादा फेमस है। तो अगर बात करें तो इस बुक का नाम है हैरी पॉटर। हाँ दोस्तों, हैरी पॉटर की सीरीज़ आप सबने देखी होगी। चलिए बात करते हैं इसके बुक के बारे में। तो इस बुक के जो ऑथर थी उनका नाम था J.K. रोलिंग, और ये फर्स्ट टाइम ब्लूम्सबरी पब्लिशिंग के द्वारा पब्लिश हुई थी यूके के अंदर, और स्कोलास्टिक प्रेस के द्वारा पब्लिश हुई थी यूएसए के अंदर। इनके जो पब्लिशिंग डेट थे वो था 26 जून 1997, और ये एक फैंटेसी नॉवेल है। अब हम बात करते हैं इन दोनों बुक्स की टोटल नंबर ऑफ़ कॉपीज़ जो अब तक पढ़ी जा चुकी है उसके बारे में। तो जो टोटल नंबर ऑफ़ कॉपीज़ हैं वो हैं 500 मिलियंस के आसपास। 500 मिलियंस यानी 50 करोड़। अब हम बात करने जा रहे हैं अपनी टॉप 3 बुक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर है कोटेशंस फ्रॉम चेयरमैन माओ से संग। और इस बुक के नाम से ही पता चलता है कि इसके अंदर आपको क्या मिलेगा। इसके अंदर आपको मिलेंगे थॉट्स एंड स्पीचेस जो कि हमारे चेयरमैन माओ ने दिए हैं। और चेयरमैन माओ को अगर आप नहीं जानते हैं तो ये हमारे चेयरमैन थे कम्युनिस्ट पार्टी के, जो कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है, वहाँ के चेयरमैन थे। इसके फर्स्ट पब्लिशर थे PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी दिल्ली के द्वारा ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी। और जब पब्लिश हुई थी तो वो डेट था जनवरी 1964। इसके टोटल नंबर ऑफ़ कॉपीज़ की अगर हम बात करें तो वो है अराउंड 820 मिलियन, यानी कि 82 करोड़ लोगों ने अब तक इस बुक को पढ़ रखा है। इस बुक की अगर हम बात करें तो इस बुक के अंदर टोटल 427 कोटेशंस हैं जो कि 33 चैप्टर्स में डिवाइड किए गए हैं। तो बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 2 पे जो हमारी बुक है उसके बारे में मैंने बहुत रिसर्च की, तब जाके मुझे इसका एक्चुअल डेटा मिला इंटरनेट पे।
नहीं तो मुझे कहीं पे भी पता नहीं चल रहा था कि इसकी एक्चुअल टोटल नंबर ऑफ़ कॉपीज़ कितनी अब तक पढ़ी जा चुकी है। तो इस बुक का नाम है कुरान, और ये एक इस्लामिक रिलीजियस बुक है, जो कि आप सभी जानते होंगे। जितने भी हमारे मुस्लिम भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो जानते होंगे, बहुत लोगों ने इस बुक को पढ़ा भी होगा। तो इस बुक के अंदर टोटल 114 चैप्टर्स हैं। अगर जेनर की बात करें तो इसके अंदर आपको हिस्ट्री देखने को मिलेगा, और कुछ रिलीजियस बातें भी मिलेगी, और कुछ सेल्फ हेल्प बातें भी मिलेगी जो कि लाइफ में काम आए। इसके टोटल नंबर ऑफ़ कॉपीज़ की अगर हम बात करें तो वो है अराउंड 3 बिलियन कॉपीज़, यानी कि 300 करोड़। नंबर 1 पे जो हमारी बुक है वो भी एक रिलीजियस बुक है जिसका नाम है द होली बाइबल। ये एक क्रिश्चियन रिलीजियस बुक है। इसके जेनर की अगर हम बात करें तो वो हिस्ट्री एंड रिलीजन के ऊपर है। इस बुक के अंदर टोटल 66 बुक्स हैं। हम उनको चैप्टर्स नहीं कह सकते, वो एक बुक्स ही हैं। 66 बुक्स हैं, जैसे हम कह सकते हैं ये बुक्स ऑफ बुक है। और ये जो 66 बुक्स हैं इनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक ओल्ड टेस्टमेंट है और दूसरा न्यू टेस्टमेंट है। ओल्ड टेस्टमेंट जीसस क्राइस्ट के आने के पहले लिखा गया था, और जो न्यू टेस्टमेंट है वो जीसस क्राइस्ट के आने के बाद लिखा गया था। ओल्ड टेस्टमेंट में टोटल 39 बुक्स हैं और न्यू टेस्टमेंट में टोटल 27 बुक्स हैं। अब हम बात करते हैं इसकी टोटल नंबर ऑफ़ कॉपीज़ की जो कि अब तक पढ़ी जा चुकी हैं। और आई होप आपने गेस किया होगा कि ये जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है तो ये कितना होगा। तो वो है अराउंड 5 बिलियन के आसपास, जो कि हमारे इंडिया के पॉपुलेशन के डबल से भी ज़्यादा है। एट द एंड लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया, और डिसलाइक कीजिए अगर पसंद नहीं आया। ऐसे ही और वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एट द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।